ओम आज आपको एक ऐसा पोजीशन जिससे शरीर और नहीं पूरे शरीर को बेहतर एक अनुभव होने वाला है, बेहतर अनुभव महसूस कर सकते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जाना जाएगा। योगा का एक ऐसा पोजीशन जिससे कि आपका शरीर बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार महसूस करेगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करूं, यह है शरीर का सबसे बेहतर अंग जो पेट। अगर पेट स्वस्थ है, पेट निरोग है, पेट बेहतर है तो आपके पूरे जीवन, पूरे शरीर, पूरे स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने की बातें किया जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कैसे हम पेट को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से पेट को नरम रखा जा सकता है। देखिए, जब पेट टाइट हो जाती है, पेट टाइट होना शुरू हो जाता है, तभी जाकर के हमारे पेटों की वजह से बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जिससे कि बीपी शुगर से रिलेटेड तो है ही है, गैस, तमाम तरह की एसिडिटी और भी सीने में जलन, पीठों में जकड़न और भी कई ऐसे जो प्रक्रियाएं हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो आती रहती हैं। तो देखिए, अगर इन सारी समस्याओं से निजात पाना है, पेट की समस्याओं से निजात पाना है, तो सबसे पहले हमको कपालभाति करना होगा। कपालभाति जो हमारे शरीर को बहुत ही बेहतर महसूस करता है, बेहतर सांसारिक जीवन से भी दूर कर देता है और हमारे पेट की समस्याओं से भी दूर कर देता है। तो यह है कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप इसे करें तो कुछ खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आप इसे करें, जिससे कि आपके खाने की डाइजेशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। जैसे कि हम जानते हैं कि खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद जठर अग्नि उसे पचाने की काम करती है, जठर अग्नि क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशील होने के बाद हमारे खाना पचना शुरू हो जाते हैं। जब कि कोई भी मशीन चल रहा हो, उस पर हम दूसरा चीज़ का दबाव देते हैं तो मशीन काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से खाना डाइजेस्ट होना बेकार हो जाता है, मतलब खाना हजम होना में मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पेट में बहुत तरह की समस्या हो जाती हैं। इसीलिए आपको खाना खाने से 45 मिनट पहले कर लेना है। कोई भी योगा अभ्यास, एक्सरसाइज जो कुछ भी कर रहे हो उसे खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद, जबकि खाना हजम हो जाता है तो करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आइए हम कपालभाति करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीधा और स्वस्थ बैठ जाते हैं, जिसमें आपको सुखी में बैठ जाना है। जिस भी पोजीशन में आपको सुखी महसूस होता है उसमें बैठना है। ये नहीं कि किसी तरह की पोजीशन में बैठे, नहीं, जिसमें आपको लगे कि सुखी महसूस हो रहा है, सुखासन में बैठ जाए। बैठने के बाद आपको कमर को सीधा रखना है, सामने की तरफ देखना है और अपने सांसों को फोकस करना है। सांसों को फोकस करते हुए हम पेट से सांस को नाक के माध्यम से छोड़ेंगे, नहीं कि मुंह के माध्यम से। मुंह को बंद रखना है, नाकों के माध्यम से छोड़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, कुछ समय हम करके देख लेते हैं। देखिए, नाकों को बंद, सांसों को बंद कर, सांसों को पहले अंदर खींचना है, मुंह को बंद रखना है, नाकों को खुला रखना है, पेट से हमको सांस को बाहर निकालना है। ये है कपालभाति की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर हर रोज, हर दिन 2 से 4 मिनट अगर हम इस कपालभाति को करते हैं तो पेट से जुड़ी हर वो तमाम समस्याएं, जिससे कि आप निजात पा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और बेहतर महसूस करते हैं। पेट से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या हो, इससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन एक बात की सावधानी जरूर रखें कि जब भी पेट में ऑपरेशन हुआ हो या पेट का किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, तो तब उस समय नहीं करना है। किसी योगा ट्रेनर से, किसी सलाहकार से आप सलाह लेकर के करना है। यानी और भी कोई लेडीज़ को किसी प्रकार की पेट की समस्या हो या और भी तमाम तरह की कोई समस्या हो पेट से जुड़ी हुई, तो नहीं करना है इसको। अगर आप सुखी हैं, स्वस्थ हैं, निरोग होना चाहते हैं तो आप इसे कपालभाति को करें, हर रोज़ करें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और पूरा दिन बेहतर निकलता चला जाए। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की कामना के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।